भाई ये वीडियो सिर्फ मैं बनाने के लिए नहीं बना रहा कि भाई कंटेंट बना देता हूँ तो आज का कंटेंट डाल दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यूजुअली क्या होता है कि मैं आप सबसे पूछता हूँ वीडियो के एंड में कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन है। उसके बेस पे फिर मैं भी देखता हूँ ना कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस रहता है हमारा जब भी हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और बहुत बहुत लॉजिकल सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और भाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको मीडिया में दी नहीं जा रही, इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको सोशल मीडिया में दी नहीं जा रही जितना मिलना चाहिए। इससे बारसा का फ्यूचर डिपेंड करता है और वो है कि भाई आपको क्या लगता है कि गावी और फर्मिन लोपेज में से वीडियो इस बारे में है कि गावी और फर्मिन की इंपॉर्टेंस क्या है इस स्क्वाड में और कौन सा बंदा टॉप 11 में रहना चाहिए स्टार्टिंग लाइनअप में, मतलब एक परमानेंट ऑन द बेसिस ऑफ करंट परफॉर्मेंस। तो भाई आप मेरे को बताओ कि स्टार्टिंग 11 में डैनी ओल्मो, फर्मिन लोपेज या फिर गावी, करंट, फिर बोल रहा हूं करंट, प्री सीजन सब कुछ, करंट परफॉर्मेंस के बेस पे आपको क्या लगता है कि कौन सा बंदा स्टार्टिंग 11 में होना चाहिए। ये हो गया आज जो मैं आपसे जानना चाहता हूं इसके बारे में। अब मैं रखता हूं भाई यहां पे अपनी ओपिनियन। भाई क्या होता है ना कि हमेशा हम एक बात करते हैं यहाँ पे, हम हमेशा एक बात करते हैं इस चैनल पे कि हमेशा मेरिट को नाम से ऊपर रखो, हमेशा परफॉर्मेंस को हिस्ट्री से ऊपर रखो, हमेशा करंट परफॉर्मेंस के बेस पे ही बंदे को स्टार्टिंग 11 में होना चाहिए, ना ही किसी नाम के बेस पे, ना ही किसी तरस के बेस पे, ना ही किसी सीनियोरिटी के बेस पे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए और ना ही किसी मीडिया प्रेशर के बेस पे। और यहाँ पे हमने जो भी स्टैंड रखा है, चाहे वो विटोर रोक था चाहे कोई भी था, हमने हमेशा उस बंदे को प्रेफरेंस दी है स्टार्टिंग 11 में जो बंदा सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है, जो बंदा हमेशा डिलीवर करने के लिए या तो तत्पर रहता है या फिर डिलीवर करता रहता है, तो उसको हम बेंच कराने के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। भाई गावी, फर्मिन लोपेज, अगर आप मुझसे लास्ट सीजन के बारे में पूछते तो डेफिनेटली भाई फर्मिन लोपेज ही स्टार्टिंग 11 में आता, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे करंट सीजन के बारे में भी पूछते हो ऑन द बेसिस ऑफ करंट परफॉर्मेंस, जो कि 3 प्री सीजन और एक गैम्पर ट्रॉफी में जो मैच हुआ है भाई, उसके बेस पे विदाउट एनी डाउट, और भाई 19-20 भी नहीं यार, 19.5 और 20 का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क है नहीं। ये डिपेंड करता है कौन सा मैच है, किस लेवल की हमें प्रेस चाहिए, किस लेवल के हमें लॉन्ग शूट्स चाहिए, किस मतलब सिट बैक करने वाली टीम को आप कैसे करते हो, क्यों क्यों। फर्मिन लोपेज इस टाइम अनडाउटेडली स्टार्टिंग 11 का बंदा है, वो डिजर्व करता है ओवर ओवर डैनी ओल्मो और गावी। डैनी ओल्मो अभी बहुत पीछे है, चाहे आप उसकी इंजरी के बेस पे लगाओ, चाहे आप उसकी करंट परफॉर्मेंस के बेस पे लगाओ। हाँ प्लेयर बढ़िया है, लेकिन भाई उससे ज़्यादा बढ़िया हमारे पास फर्मिन लोपेज और गावी हैं। अब इनको खिलाया कहाँ भाई, दोनों की प्रोफाइल मुझे लगभग सिमिलर लगती है, बस फर्मिन लोपेज मेरे को ज़्यादा ऊपर इसलिए लगता है क्योंकि वो बंदा लॉन्ग शूट्स मारता है, वो बंदा ऑलवेज क्रिएट करने के बारे में सोचता है। डिफेंसिवली गावी मेरे को ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है क्योंकि वो यार अलग फ्लेवर है भाई, भाई समझ रहे हो, एक अलग फ्लेवर है। उसको देख के मजा क्यों आता है गावी को कि कोई बंदा बॉल लेके जा रहा है तो जमीन में फैल के पैर से बॉल निकाल लेता है, कभी हाफ टैकल, मतलब हाफ टैकल तो बहुत कम मारता है वो बंदा बिल्कुल फैल जाता है, पसर जाता है कि बॉल जाने दूंगा नहीं। और ऐसा बंदा हमेशा उस टीम के खिलाफ एक कारगर सिद्ध होता है जहां पे टीम आप पे चढ़ रही हो। मैड्रिड हो गई, बायर्न हो गई, जो बड़ी टीम है, चैंपियंस लीग की, इंटर मिलान, ऐसी टीम जहां पे आपको उनके मुस्टंडों को ना भाई कंट्रोल करने की जरूरत पड़े। मैं ये नहीं कह रहा फर्मिन कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन फर्मिन की जीन अलग है। जैसे कि गावी भी अटैक करता है, गावी ने भी गोल मारे हैं, गावी ने भी असिस्ट दिए हैं, स्पेनिश सुपर कप में उसकी परफॉर्मेंस किसी से छुपी नहीं है। लेकिन भाई हम हमेशा फर्मिन को अटैकिंगली ऊपर रखते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट बेस पे वो परफॉर्मेंस देता है, वो कंसिस्टेंट बेस पे लॉन्ग शूट्स मारता है, वो कंसिस्टेंटली भाई असिस्ट देता है। तो वहां पे फर्मिन लोपेज ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन गावी वहां पे ज्यादा स्ट्रांग है जहां पे टीमें आप पे चढ़ के खेलती हैं। तो कुल मिला के बात ये है इन दोनों की कि गावी हमेशा उस टीम के खिलाफ खेलना है, आएगा तो किसी खिलाफ, किसी के खिलाफ भी आ सकता है। सब्सिट्यूट करके आप फर्मिन की जगह गावी ले आए, गावी की जगह फर्मिन ले आए ना, इन दोनों को आप इंटरचेंज करते रहे, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप मुझसे सिर्फ तासीर की बात करते हो तो गावी स्पेशली उन मैचेस के लिए जहां पे काउंटर अटैकिंग टीम्स होती हैं। मैं नहीं कह रहा फर्मिन डिफेंड नहीं कर सकता है, लेकिन गावी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है डिफेंसिवली। तो भाई वो टीम्स जो ज़्यादा चढ़ के खेलती हैं आपके ऊपर, वहां पे आपको गावी चाहिए उनके बंदों को कंट्रोल करने के लिए, उनका मोमेंटम तोड़ने के लिए, उनको टैकल्स देने के लिए, उनको फिजिकल एक तरह से कॉम्पिटिशन देने के लिए। लेकिन जहां पे टीम्स ऐसी है जहां पे वो सिट बैक करती हैं, सिट बैक करके पूरा 11 के 11 बंदे डिफेंस में आ गए इंक्लूडिंग कीपर, तो वहां पे आपको चाहिए लॉन्ग शूट्स, जो गावी से ज्यादा मारता है फर्मिन लोपेज। मैं फिर कह रहा हूं 19-20 भी नहीं, 19.5-20 का ही फर्क है। तो आप दो खिला आप किसी को भी सकते हो किसी टीम के खिलाफ, लेकिन जो
किसी एक को आप बिठा नहीं सकते ना, किसी एक को आप परमानेंटली बिठा नहीं सकते कि भाई ये बंदा ही खेलेगा, ये नहीं खेलेगा। दोनों को आपको मैच टाइम देना पड़ेगा, दोनों बंदे तकड़े हैं। और अच्छी बात यह है, दोनों में से कोई भी बंदा कंप्लेंट नहीं करेगा, या आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि यार इसको खिला दिया, उसको खिला दिया। पंगा में नहीं आ रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड्स की वजह से कहीं इनकी लड़ाई ना हो जाए। ये जो निब्बा निब्बी वाले चक्कर है ना, कि फरमीन ने भाई गावी को विश नहीं किया, भाई एक बंदी के चक्कर में, अगर ये सच है, अगर ये सच है, एक बंदी के चक्कर में तुम अपने दोस्त को, अपने कलीग को वो नहीं कर रहे, भाई बंदियां आती जाती रहेंगी, तुम अपना जो होता है ना, बॉयफ्रेंड आते आते रहते हैं, तो बंदियां भी आती जाती रहेंगी। भाई तुम अपने करियर पे ध्यान दो, क्योंकि करियर है तो गर्लफ्रेंड है ना। तो कहने का मतलब ये, इन दोनों का एक समन्वय होना चाहिए, इन दोनों का एक ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, टीम वाइज उनकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ में जो सुनने में आ रहा है, जो चल रहा है भाई, इनका एक कोल्ड वॉर सी चल रही है बंदियों की वजह से, तो भाई ये चीज़ कहीं गेम में आके इम्पैक्ट ना कर दे, कहीं वो उसको पास नहीं दे रहा, चक दे इंडिया वाला सीन बन गया कि वो उसको पास नहीं दे रही, वो उसको पास नहीं दे रही। तो वो चीज़ है, कहीं एंडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए ना कि जा दिखा दे उस लौंडे को, कि जा दिखा दे अपनी गर्लफ्रेंड को। ये सब नहीं होना चाहिए। ये पिक्चरों में अच्छा लगता है भाई। कहने का मतलब है कि आप इनको एज पर इनका क्राइटेरिया, एज पर इनकी कैपेबिलिटीज, एज पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टीम टू टीम वेरी करके इनको स्टार्ट कराओ, दूसरे बंदे को फिर सब्स्टिट्यूट पे लेके आओ। ये नहीं कि एक बंदा पूरा ही मैच खेल रहा है, दूसरे बंदे को आप सब्स्टिट्यूट लेके आओ। टाइम बराबर मिलना चाहिए और दोनों बंदे इक्वल टाइम डिजर्व करते हैं। और जो न्यूज़ आ रही थी ना भाई कि फर्मिन लोपेज ट्रांसफर मार्केट में 60-70 मिलियन का एक ऑफर आ रहा है कि इस बंदे को बेच सकते हैं। भाई अपने स्ट्रॉन्ग बंदे पीक पे कौन बेचता है? हाँ, कौन गए, कौन नहीं। अपने स्ट्रॉन्ग बंदे पीक पे सिर्फ बारसा बेचती है भाई। अपने स्ट्रॉन्ग बंदे जो और ज्यादा डिलीवर कर सकते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, ये बारसा ही बेचती है। अब लोग बोलेंगे यार किसी चीज को निकालेंगे नहीं तो नए बंदे आएंगे कैसे? तो भाई नए बंदों के नाम पे कचरा थोड़ी इकट्ठा कर लेंगे। नए बंदों के नाम पे अपना जो गारंटीड हीरा है, जो चमक चुका है, जो गारंटीड सोना है, जो चमक चुका है उसको बेच के कोई हम रॉ मटेरियल या कोयला थोड़े लेंगे कि उसको घस के दोबारा हम हीरा बनाएंगे या सोना चमकाएंगे। नहीं भाई, हमारे पास जो बंदे हैं फरमीन और गावी, स्पेशली फरमीन जिसके रूमर्स आ रहे थे, इन दोनों में से एक भी बंदा इस टीम से जाता हुआ मैं नहीं देख सकता, क्योंकि ये दोनों इस टीम की आत्मा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, फरमीन लोपेज और गावी को आप बिठा दो और बड़े मैच में डैनी ओल्मो को खिलाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी मिडफील्ड कैसे डोमिनेट करी जा रही है दूसरों से। आप नहीं करोगे, दूसरे बंदे करेंगे। और ये दोनों बंदे इस चीज की गारंटी देते हैं कि फिजिकली कोई भी टीम आपको वो नहीं कर सकती, डोमिनेट नहीं कर सकती। और अटैकिंगली अगर आप अटैक कर रहे हो तो कोई भी टीम आपको आसानी से रोक नहीं सकती। तो ये दोनों इन बंदों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ, डैनी ओल्मो भाई तीसरा चॉइस है मेरा। अगर इन तीनों को मैं रखता हूँ, गावी, फरमीन और डैनी ओल्मो को पहली चॉइस अभी करंट परफॉर्मेंस के बेस पे। गावी भी तगड़ा खेला है, अगेन दोनों में से टीम दर टीम डिपेंड करता है, लेकिन इन दोनों को इक्वल गेम टाइम मिलना चाहिए एज पर देयर कैपेबिलिटी। और फर्मिन लोपेज की इंपॉर्टेंस हम बारसा फैंस को समझनी चाहिए। जो फर्मिन लोपेज का स्टेटमेंट आया कि हाँ भाई मेरे को यहीं रहना है, यहीं रहना है, तो भाई अड़ जा, तू यहां से मत जाइए भाई, क्योंकि प्यार है तेरे से। जब से तूने प्री सीजन में मडरे के खिलाफ 2 साल पहले वो गोल मारा था ना, तब से एक स्पेशल वो आती है। और बड़े मैचेस में फर्मिन लोपेज हमेशा गोल मारता है। बड़े स्टेज पे फर्मिन लोपेज हमेशा डिलीवर करता है। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, फिजिकलिटी उसकी इंप्रूव हो रही है, और ज्यादा फिजिकल बंदा हो रहा है, बुल की तरह घुसता है, 3-4 बंदों से टक्कर तो वैसे ही ले लेता है भाई, कंधे गिरता नहीं वो बंदा। तो ऐसे बंदों का टीम में रहना जरूरी है। फ्रेजाइल बंदे, देखो पेड्री थोड़ा फ्रेजाइल है, ठीक है, ये फिजिकली जा नहीं सकते, लेकिन हमें चाहिए प्रॉपर कॉम्बिनेशन। बोलते हैं ना, एक थाली में दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दही भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए। एक ही वैरायटी के दाल ही दाल भर दोगे, चावल ही चावल भर दोगे, तो भाई स्वाद कहाँ से आएगा? तो हर टाइप का बंदा होना चाहिए। तो फरमीन, गावी, दोनों की इस टीम को जरूरत है और दोनों को बारसा की जरूरत है। तो इन दोनों बंदों को लॉन्ग टर्म में सर्व करते हुए देखना चाहता हूँ बारसा के कलर्स में। भाई अपनी ओपिनियन जो मैंने शुरू में सवाल पूछा, प्लीज पक्का बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।